जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईसीडी लैब 5 की सिमुलेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और उस हवाले से तकरीबन काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर ली हैं। और कोई सवाल अगर है आपका काइंडली तो पूछ लीजिए, मैं आपके लिए गाइड कर दूँगा, नहीं तो सर्किट देखें फ़िलहाल तो। सर मुझे एक चीज़ आपसे कंफर्म करनी थी। जी, सर देखिए कुछ जैसे मल्टी सिम वेरिएबल आपने बताया हुआ मल्टी सिम पे हम ये बना सकते हैं सर्किट्स वगैरह। बना सकते नहीं, बना रहे हैं जनाब। सर वो मुझे थोड़ा-सा इसमें इश्यू ये आ रहा है कि ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रही है। क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा भाई? सब लोगों के पास तो हो रहा है, सब तो रिज़ल्ट बना के दिखा रहे हैं मुझे। मेरे पीसी में हो नहीं रहा है। मैंने आपके से जो आपने लिंक सेंड किया हुआ है ना, जी, जी। सर बोलें, मैंने बोलें। वहीं से ही उठाने की कोशिश करी थी लेकिन मेरा पीसी शायद उसकी वो वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी लो कैटेगरी है तो इसलिए शायद हो नहीं पा रहा है। अच्छा, तो किसी फ्रेंड के साथ कोलैबोरेशन में कर लें, मैंने 3 ग्रुप आपसे बनाने बस कहा वही तो है। वो बेसिकली ये थी कि मैंने अभी लैपटॉप जो है मेरा उसको मैंने रीसेट किया है। अभी उसमें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा-सा लेट अगर मैं सबमिट करा दूँ तो कोई इश्यू तो नहीं है सर? नहीं, इश्यू नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा भाई, क्योंकि एंड टाइम पे अगर आपसे हुआ नहीं, क्योंकि वाइवा तो जी। ऑब्वियसली इसका होगा। जी सर आप बेफ़िक्र रहें मैं आपको सबमिट कराऊँगा। तो इस सर्किट को फिलहाल देख लें कि मैं जॉइंट कैसे कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स ला कैसे रहा हूँ, ताकि आप फेमिलियर रहें, क्योंकि ये मेरा 5वां सिमुलेशन का सर्किट है जो मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ लैब 5 का ना। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ लैब 5। जी सर ऊपर लिखा हुआ है लैब 5। रजिस्टर रजिस्टर लगाना है, देन ग्राउंड। जी, रजिस्टर कैपेसिटर ग्राउंड। तो सिमुलेशन में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है? सॉफ्टवेयर पे काम किया है मैं आपने मल्टीसिम और कौन से प्रोटियस वगैरह हो गए या दीगर सॉफ्टवेयर हो गए? सर इस पे किया हुआ है मल्टी सिम पे। तो ये ओरिजिनिस्टी में ही किया जाता सर। अच्छा, सर्किट बनाने आते हैं जी आपको सर, इस पे? सर जी सर सर्किट बनाने आते हैं, सर्किट को ऑन ऑफ करना भी आता है, उसकी पल्सेस वगैरह भी लेनी आती हैं, ऑसिलोस्कोप भी यूज़ करना आता है इस पे। हाँ, फिर ये है कि आपको परेशानी नहीं होगी, आप तो फिर जल्दी कर लेंगे अगर चीज़ें आपको आती हैं, फ़ैमिलियर हैं आप उससे तो। जी सर ये हमने किया था एसएनएस में भी किया था और जो ईसीडी था हमारा ईडीसी उसमें भी किया था। एसएनएस में तो भाई एसएनएस में तो मैटलैब से करते हैं, स्मिथ से थोड़ी करते हैं। नहीं सर लेकिन ये मल्टी सिम पे हमने वर्क किया हुआ है, ये मुझे याद है क्योंकि हमने किसी एक लैब में हमने यही काम किए थे जो कार्ड बना रहे हैं अंदर वगैरह भी डाले थे इसमें से। क्योंकि इसमें ऑसिलोस्कोप वगैरह हम सब यूज़ करते हैं, कहीं पे भी 2 प्रॉप रख के जिस जगह में लेनी हो पल्सेस। अच्छा, ठीक है। तो अब ये है, इसमें देखें अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लें, मैं गाइड कर दूँगा। फ़र्दर ये है कि तकरीबन 80% सर्किट मैंने बना लिया है। और सर ये जो जी। सर ये जो अभी आपने ये 1 के का रजिस्टर लगाया हुआ है, एक यहाँ पे RV1 लगा हुआ है और वहाँ पे RV2 है। जी, जी। ये ये 1 के ई इज़ इक्वल टू ए सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये सर ये पोटेंशियोमीटर आपने है। इसको खाली नहीं दिया है। ये पोटेंशियोमीटर है, जो वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये वो चीज़ है जनाब। सर ये डायग्राम में हुई गिवन है। हाँ, गिवन तो है, ये रहा ना, ये रहा।
बस सही है सर। सर यही कंफर्म कर रहा था यही क्या है RV1 RV2, क्योंकि सर मैं इसे वो समझता था कैपेसिटर। ठीक है, अजहर अली भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैपेसिटर रजिस्टर डायरेक्ट लगेगा यहाँ पे। कैपेसिटर कैपेसिटर यहाँ आएगा एसी का। वेलकम अजहर भाई, वेलकम। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? शायद अजहर साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें, बिल्कुल। अजहर साहब, ये हम लैब 5 की सिमुलेशन देख रहे हैं और सेशन हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। इससे पहले जो सिमुलेशन के 3 रिज़ल्ट हैं वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। लैब 4 सामने खुली हुई है, इसका रिज़ल्ट जनरेट हो ही रहा है। और अभी मैं लैब 5 करवा रहा हूँ। कहाँ चली गई भाई? चलिए डिजाइन 2 पे। ये रही। तो हम इसे कर रहे हैं, तो आप इसे देखें। कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए इसे रिकॉल कर दूंगा फर्दर। और साथ ही साथ जो है मैं समझाता भी जा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह देख लें, क्योंकि मैं वाइवा सिमुलेशन से रिलेटेड ही लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यूनिवर्सिटी जो है वो जनवरी तक या मतलब अभी खुल जाएगी, जनवरी के बाद ही खुलेगी। तो बजाय इसके कि मैं इंतज़ार करूँ करवाने का, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सिमुलेशन से ही करवा लूँ आपको। तो हर सर्किट मैं खुद ही सिमुलेट करके करवा रहा हूँ। अच्छा जी, तो मुझे लगानी है एसी सप्लाई कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे। ठीक है, मुबशिर तारिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी से होते हुए बाइसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करने हैं। ये एसी की है और ये डीसी की है। तो एक और पोटेंशियोमीटर लेना है और कनेक्ट करना है एक कांस्टेंट रेजिस्टर से सप्लाई के साथ। अच्छा जी। डीसी सप्लाई कैसे लेंगे आप? यहाँ लेते हैं। यह कनेक्ट करी। मुबशिर साहब, मेरे ख्याल में ज्वाइन कर चुका हूँ। मुबशिर तारिक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्यारी प्यारी आवाज़ जिससे मैं बोल रहा हूँ। मुबशिर भाई, आपने वैसे अपना वो माइक भी ऑन नहीं किया हुआ है, जो कि और यहाँ से सब नज़र आ रहा होता है कि आप तो मेरी आवाज़ सुन भी नहीं रहे, सिर्फ कनेक्ट करके छोड़ दिया है आपने। मुबशिर भाई, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैं आपको गाइड कर दूंगा सवालों के लिहाज से। अच्छा, ये रजिस्टर देन इससे सीरीज़ में लगेगा, जो कि पोटेंशियोमीटर होगा। इस रजिस्टर से पोटेंशियोमीटर सीरीज़ में लगेगा, तो पोटेंशियोमीटर मेरा ये रहा। मैं इसे क्लिक करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, पोटेंशियोमीटर में हासिल कर लूँगा। और उसके बाद मैं इसे मुबशिर भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अज़हर, मुबशिर, आपको कोई डिफ़िकल्टी अगर है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा किसी भी चीज़ में, किसी सर किस्म। जी, सर जी, जी। सर ये मैं आपने एसी लिया वन एसी उठाई सप्लाई, वो आपने इनको डायरेक्ट दे दी IRF 540 NS पे। हाँ, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हमने डीसी उठाई, डीसी हमने रजिस्टर को दी डायरेक्ट 1.0 किलो ओम को, और वो उससे जा रही है हमारी पोटेंशियोमीटर में। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो सर सर मैं ये कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे डीसी सप्लाई के बजाय है, हम यहाँ से हमारे पास यहाँ से भी तो डीसी सप्लाई आ सकती थी RS 1.0 ये वाली Q2 के नीचे से। यहाँ से? जी यहाँ से होती हुई आएगी ना नीचे से सर, ग्राउंड होगी। नहीं, नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। होता ये है इसमें कि हम सबसे पहले तो बाइसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इसे, और साथ-साथ ठीक है। एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो सिग्नल हमारा एसी का होता है, जो हमें इसे इनपुट के तौर पे देना पड़ता है ताकि हम इससे आउटपुट जनरेट करवा सकें।
उस मकसद के लिए हम ठीक ये है सर। काम करते हैं। तो एसी सिग्नल ओके हम सर। अलग देते हैं और डीसी सिग्नल इसकी बाइसिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। बाइसिंग से मुराद ये है कि उसको एक्टिव करने के लिए जो सप्लाई प्रोवाइड चाहिए होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके सर। तो इसे ऑन जिससे करना होता है वो डीसी है, और जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है वो एसी है। ये इसका फ़र्क है। ठीक है सर। सर मैं एक आपसे कोई चीज़ और शेयर करना चाह रहा था। जी, जी। वो ये थी कि सर अभी जैसे आपने हमसे उस दिन भी क्लास में भी जब हम आए थे छुट्टियों के बाद जब आपसे मुलाकात हुई थी, जी। तो आपने ये बात कही थी कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बना लो जो ईसीडी को भी रिप्रेजेंट कर सके और पीडीयू को भी रिप्रेजेंट कर सके और इसको भी रिप्रेजेंट कर सके। दूसरा वाला जो हमारा एक और था कोर्स जो हमने आपसे भी पढ़ा था लैब। अच्छा। तो मेरी बेसिकली 3 लैब्स हैं आपके पास अभी। अच्छा। तो सर मेरा इरादा ये हो रहा था 1 मिनट, 1 कि मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? जी जनाब। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि फिर अगर आप इजाज़त दें, आपको बेहतर लगे मेरा प्रोजेक्ट, तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, हम पूरे घर की वायरिंग वगैरह करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, मीटर्स लगाते हैं। तो क्या मैं इसे एक मॉडल के तौर पे बना सकता हूँ? आप प्रोटोटाइप मॉडल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। देखिए, एक छोटे पैकेज में आप वर्सेटाइल चीज़ें इंक्लूड कर लें और ये तीनों के लिए आपका एक्सेप्टेबल हो जाए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि सर देखिए मेरा इरादा ये था कि इसमें मैंने मीटर से बेसिकली मैंने के इलेक्ट्रिक से लेके हुँ। घर की वायरिंग तक का सब कुछ दिखाना था कि आया ये किस तरीके से वर्किंग हो रही है। नहीं, लेकिन ये कोई प्रोजेक्ट थोड़ी है मेरे भाई, ये तो एक हाँ सर, कॉमन सा मैं आइडिया है। बिल्कुल समझता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपको कोई और आइडिया सोचना पड़ेगा इस तरह तो इस चीज़ के ऊपर। सर अभी 2-3 वर्किंग हो रही है इसके ऊपर कि अगर हम इसमें जैसे एनर्जी मीटर भी लगा दें, हुँ। तो थोड़ा-सा और मॉडरेट हो जाएगा ये। इसका एनालिसिस कर लें। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आप दीगर जो पैरामीटर्स हैं उसको इंक्लूड करें इसमें। जैसे लेट्स से आप किलोवाट मेजरमेंट कर लें, एनर्जी जिस तरह आप कह रहे हैं वो मेजरमेंट, एम्पेयर वोल्ट मेजरमेंट, तो वो सब चीज़ों का प्रोटोटाइप बनाकर अगर आप दिखा दें, उसको मीटर शो कर जी, दें, तो देन वो एक जी। जस्टिफाइबल होगा। ये यही इरादा था सर कि हम कुछ इस तरीके का करते हैं कि जो होम से रिलेटेड होता है और बंदे की नॉलेज में रहता है कि यार मैंने अब तक हमारी मेरी चीज़ें इतनी-इतनी यूटिलाइज़ हो चुकी हैं, मेरे इतने यूनिट बन चुके हैं। जी, हम कौन? मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन। अच्छा, आप अपने लिए बात बता रहे हैं, एक अकेले बंदे आप इन 3 चीज़ों के प्रोजेक्ट के तौर पे सबमिट करेंगे ये सारी चीज़ें? नहीं सर, वो तो मैं फिर अपने साथ ग्रुप में ले लूँगा लड़के, या दुरेज़ आ जाएँगे और और भी 2-3 से बात करके मैं कोई भी बंदे ले लूँगा जो भी आना चाहें। नहीं, प्रोजेक्ट की नौयत के हिसाब से भी तो अब 2-3 लोगों के हिसाब से, उस हिसाब से प्रोजेक्ट भी बने, फिर उस हिसाब से वो 2-3 लैब्स के लिए जस्टिफाई भी हो। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। ये बात भी है सर। अच्छा, इसमें देखें तो मैं कनेक्ट किस तरह कर रहा हूँ उसे। मैं आउटपुट यहाँ से ड्राइव करके यहाँ से ले लिया, एंड देन यहाँ से मैंने इसे फर्दर ग्राउंड कर दिया और सप्लाई मेरी कनेक्ट हो गई है। बाइसिंग वोल्टेज देन मैं इन्हें प्रोवाइड करूँगा। अगर सर्किट आप देखें, चलो भाई, क्या मुसीबत है। सर आपने ऊपर वाले हिस्से को ग्राउंड कर लिया है, एक लेकिन मिनट, नीचे एक वाला मिनट, जी हिस्सा जी। जी जी। नहीं सर सही है। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। अच्छा, 12 वोल्ट है। बाइसिंग के जो वोल्टेज है वो अमूमन 10 ही दिए जाते हैं, तो मैं वही सेट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है सर। सर वैसे 12 भी दे देंगे तो कोई इश्यू तो नहीं होगा?
नहीं इशू नहीं, लेकिन वो ज़रा एक वो होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड यूज़ हो नहीं जाएगा किए सर। गए। मैनुअल के मुताबिक चीज़ें चली हैं, वो फिर ये होता है ना कि भाई टीचर खुद तो फॉलो कर नहीं रहा है, हमें बोल रहा है, तो ये बहुत होता है। सर ये बात कौन बोल सकता है? बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं भाई, इंशाल्लाह आपको बताएंगे लोग क्या क्या बातें करते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ हो जाती है। अ, अच्छा, हम अब रेटिंग को देखेंगे जो कैपेसिटर की है ना, तो 0.01 जी और 0.01, ठीक है, इसको अब उस हिसाब से सेट करेंगे हम। ये जीरो 1 माइक्रो पॉइंट फैराड की है तो 0.01 हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर नीचे वाला C4 भी हो जाएगा। ये देखें, और ये देखें कि ये जो C2 कैपेसिटर है ना, ये एसी के हैं क्योंकि इनमें पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, और एसी में कैपेसिटर उस हिसाब से लगता है। ये डीसीए राइट कैपेसिटर सर। है, तो ये देखकर चीज़ें उस ठीक है हिसाब सर। से अरेंज करनी पड़ती हैं। जी सर। अच्छा जी, तो 1 के, 10 के, 1 के और 10 के, रजा भाई भी सर ज्वाइन इसको भी कर रहे C2 को हैं। भी 0.1 कर दें? एक एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं असल में भूल जाता हूँ, मैं इतना शार्प लड़का नहीं हूँ असल में ना। 1 के, टेन सर के हम कौन से शहर में? इसका बता रहे थे ना, 0.1, जी जी सर। 0.1। अच्छा भाई, इसके सर बाद हम R4 नहीं देखा था। जी जी, आर ये 5 लिखा हुआ है, 10 के है और 0.1। ठीक है सर। सर ये C3 भी 0.1 है? C3, ये जी सर 0.1 है। और इसके R5 जो है वो 120 है। अच्छा जी। अब R6 रह गया सर। R6 और उसके नीचे वाला। 1 के, 1 के 1K। और बाकी वन सब के हो चुका है सर। हम्म। 1 के और मेरा वाला 1 के और 1 के, वो भी ठीक है। 1K। और सप्लाई के मुताबिक हमने लिया। अच्छा, ये देखिएगा, मैंने ये 2 वोल्ट आरएमएस लिए हैं और 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लिया है, ठीक है जी। हमें हमारे साथ मुबशिर तारिक साहब मौजूद हैं, मोहम्मद रज़ा हैं, तौसीफ़ अली हैं। आपको होपफुली सर्किट नज़र आ रहा होगा, और कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई, ये यहाँ से लेके इसे ग्राउंड करेंगे, ठीक है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ दिखा देता हूँ। हम्म, चलो चलो चलो, ये देखें, ये यहाँ से लेके ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो और ये सर यहाँ से ये लेके भी बेसिकली ग्राउंड क्या हो चीज़ है? गया। ये पोटेंशियोमीटर है। आपको अगर जी। पोटेंशियोमीटर की, जी मैं बता रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर की 3 लेग्स को इस्तेमाल, 3 लेग्स होती हैं पोटेंशियोमीटर की। एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है, और एक वेरिएबल वाला होता है। कुछ सर्किट्स हमारे ठीक है सर। एम्पलीफायर के होते हैं जिनके अंदर ये तीनों लेग्स को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप तीनों लेग्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ इनपुट से आउटपुट वेरिएबल करना चाहते हैं, तो तीसरी लेग जो इसकी होती है ना, ये वेरिक की, इसे आप ग्राउंड कर देते हैं। वो चीज़ हमने यहाँ भी ठीक करी है है सर। और यहाँ भी करी है। और किसी को कोई ठीक है सर। डिफ़िकल्टी है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। बिलाल साहब को तो समझ आ रहा है सारी चीज़ें, तो बाकी अगर किसी को कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। ऑसिलोस्कोप मैं पहले ही ला चुका हूँ, सर्किट हमारे सामने है, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। बाइसिंग वोल्टेज मैंने 10-10 वोल्ट दिए हुए हैं। एसी वोल्टेज मैंने 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया हुआ है। अब मैं ऑसिलोस्कोप का आउटपुट देखता हूँ। अमूमन आउटपुट ना हमारा तरीके का आता ही नहीं है, तो हम उसे एडजस्ट करते हैं। अब देखें, आपके सामने सर्किट अभी मैंने बनाया है, और आउटपुट समझ ही नहीं आ रहा क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो ज़रा देखें अब इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एसी कर लें, क्योंकि सिग्नल की जो नोटेशन है हमें वो एसी देखनी है। एसी, अच्छा ये ठीक है। अच्छा, एक मैंने उस आउटपुट जो है ना वो यहाँ से लिया है, और एक आउटपुट मैंने यहाँ से भी लिया है, ठीक है। इस तरह से 2 आउटपुट है हमारे। ये चीज़ सर करने के दोबारा बताइएगा, नीचे नीचे वाला तो पता अभी आपने बोला तो मैंने देखा, ऊपर वाला नहीं देखा, कहाँ से लिया था?
एक सिग्नल आप यहाँ देखें तो यहाँ से लेके मैंने ए पे दिया, ये ए चैनल है, ए चैनल, ठीक है सर। ठीक है, ए चैनल का, और ए चैनल ये बी चैनल है। बी चैनल हमने यहाँ से लेके ये Q2 के ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे लिया, एक Q1 का आउटपुट है और एक Q2 का आउटपुट है, इन दोनों को मैं देख रहा हूँ ठीक यहाँ है। पे, ठीक है जनाब। अच्छा तो सर इसके, हमने बी चैनल जी, पे डीसी क्यों रखा हुआ है? बी चैनल पे क्या रखा हुआ है? डीसी पे हमने क्लिक किया हुआ है, जबकि एसी पे होना चाहिए सर। अब नहीं, मैं देख रहा हूँ असल में, मैं भी असल में बहुत वो नहीं हूँ, शार्प नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़रा सीखता हूँ उसको। इस पे आउटपुट आ नहीं रहा था, ठीक है ना, तो मैंने जिस पे आ रहा था फिलहाल वेव, पहले हमेशा याद रखें इसकी एडजस्टमेंट 50-60 मरतबा होती है, और इतनी मरतबा होती है कि आपको ये भूल जाते हैं कि जो पहली अटैम्प में किया था ना या 5वीं अटैम्प में किया था वो क्या था। तो जब वेव आ रही हो ना तो बस वो आना बेहतर है, उसके बाद आप चीज़ें उसमें चेंज, एडजस्ट और मैनिपुलेट करें, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, एक नसीहत भी है, सजेशन भी है। ओके सर। क्योंकि मैं ये तकरीबन को 5वां सर्किट है मेरा, तो मैं बड़ा वो उलझ जाता हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाता है ये करने में, तो इसलिए सर मैंने ये आप सीखा है। पैरामीटर्स आप इसके सेट कर रहे हैं, ये YPOS? जी जी, ये मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसे देख सकूँ इसके मुताबिक। ओके सर। वोल्ट पर डिवीजन, क्योंकि वेव जो है ना ये मेरी कुछ अजीबो गरीब बन रही है। सर स्ट्रेट स्ट्रेट बन रही है, समझ में ही नहीं आ रही। हाँ क्योंकि ये बननी चाहिए, एसी में तो कुछ बननी चाहिए। अच्छा मैंने शायद रजिस्टर रजिस्टर को भी वेरी कर सकता हूँ मैं, इसके मुताबिक मैं देखता हूँ अगर चेंज हो जाए। हाँ इम्पैक्ट चेंज हुआ, देखें ये चेंज हुआ, रजिस्टर 90% करने जी। पे इम्पैक्ट आया इस पे। अब मैं और इसको चेंज करूँ तो कुछ इम्पैक्ट हो रहा 100। है। 80 कर देते हैं और एक 90 पे? जी सर 90 पे काफी फर्क आया था, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है सर ये। जी, हमें यही ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। अब इस पे आते हैं और इसे देखते हैं जनाब कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और एडजस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। कुछ सर्किट्स कभी तंग बहुत ज़्यादा करते हैं जिनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती, या जिनके हम पैरामीटर्स को सेट नहीं कर पा रहे होते। कुछ सर्किट कुछ ज़्यादा तंग करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें बड़ा तहम्मुल चाहिए होता है और बड़ा वक्त दरकार होता है इसको सेट करने के लिए। अच्छा जी, कुछ ये मुसीबत बन गई है हमारे लिए। इसका रजिस्टर, अच्छा रज़ा या किसी और को कोई डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए रिकॉल कर दूंगा। हम्म। चलो भाई बहुत टाइम लग रहा है करने में। यार एडजस्ट हो जा भाई। तो यकीन करें ये जो आपको लग रहा है ना कितने आराम से आ गया, ये इतने आराम से आता नहीं है, ये इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। ये मैं खुद हैरान हो रहा हूँ, बस अल्लाह ताला ने ये जल्दी लेकर आई है ये, वरना तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वेव लाने के लिए। अच्छा एक प्योर साइनोसाइडल वेव आ रही है हमारी। अच्छा ये चैनल ए पे आ रही है, चैनल बी पे आ रही है, ये हमें आइडिया नहीं हो रहा, ये बल्कि चैनल बी पे आ रही है, यानी यहाँ पे आउटपुट जनरेट जो हो रहा है ना उस पे आ रही है ये चीज़। तो देख रहे हैं तो ये अ, तो तौसीफ़, मुबशिर तारिक और जो हमारे साथ मोहम्मद रज़ा साहब हैं, मोहम्मद रज़ा कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इसे रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा। और ये हम आउटपुट इस तरीके से ला रहे हैं। अच्छा यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वेरिएशन होती है, ठीक है, ये जो स्केल पर डिवीजन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी वेरी कर रहे होते हैं। आउटपुट भी हमारा जनरेट हो गया है, ठीक है। फर्दर आउटपुट दोनों आ गए हमारे, जो जिसके मुताबिक। अच्छा हमने एक चीज़ सर ध्यान में रख, जी 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 पूछ सर बोले बोले बोले। सर 1 सेकंड रुक जाए, बस इसका स्क्रीनशॉट
क्योंकि जो आपने वैल्यूज रखी हुई है ना, मैं भी यही रखूंगा, शायद आ जाए जल्दी से पल्सेस। हाँ ये भाई ये नोट कर ले भाई। ये मैं वहाँ ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ, वैसे अभी कर दूंगा, ये आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। जी सर, वो बेसिकली आप करते हैं शेयर, लेकिन अब ये है ना सर, ऐसी बात तो ऑनलाइन है हम तो कर। अच्छा एक चीज़ देखें, मैं जो आउटपुट लेकर आया हूँ वो इनपुट पे रख के साइन वेव पे नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि सबसे आसान तरीका ये होता है। ठीक है, एक मिनट ज़रा बस मुझे दे दें, और ये डायग्राम देखें, कोई डिफ़िकल्टी किसी को है? 4 लोगों पे, जो 4 लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछ लो, मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। 1 मिनट दे दें मुझे ज़रा बस। अच्छा मैं ये चीज़ बता रहा था यहाँ पे कि जी सर। मैंने साइन वेव को लेके ही आउटपुट पे नहीं दे दिया है, मतलब एक तार ली और साइन पे लगा दी तो ये वेव तो बनी जाती। मैंने ये हरकत नहीं करी है, मैंने आउटपुट जो जनरेट हो रहा है उसके ऊपर दिखाई है। लोग चालाकियाँ करते हैं, मतलब एक तार जी यहाँ जी से सर। ली और तार लेके यहाँ लगा दी, और वो दिखा देते हैं कि वो आउटपुट आ रहा है। पता चला कि भाई सोर्स दिखा रहे हैं वो। असल तो ये है ना, ये आउटपुट आपका अपेयर हो और वो जनरेट हो। तो यहाँ पे जो हम कैस्कोड का तरीका देख रहे हैं, कैस्कोड एम्पलीफायर को यहाँ पे हम बना के देख रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे राइट सामने सर। आ रहा है। तो ये वो ईमानदारी वाली चीज़ है भाई, जो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को इंशाल्लाह। डिफ़िकल्टी कोई हो रही है तो काइंडली पूछ लीजिए। ये मैंने आप लोगों से शेयर सॉफ्टवेयर का लिंक भी कर दिया है, वहाँ फ्री ट्रायल है। मेरे पास 20 दिन है, 20 के ना, तो 20 दिन में मुझे लैब्स करा लेनी है उस पर, और साथ ही साथ सिमुलेशन करनी है। तो ट्रायल वर्जन में जितना आप कर सकते हैं उतना कर लें और टास्क बना लें। 20 दिन के ट्रायल वर्जन में मिल रही है, फिर दोबारा ख़त्म हो जाए तो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें, और राइट। फिर दोबारा आपको 25 दिन मिल जाएंगे उसके। यस सर। तो फ्री ट्रायल वर्जन राइट में तो सर। मैं भी चला रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, उस पर 20 दिन लिखे हुए भी आ रहे थे। तो यहाँ तक यह है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ आप सब लोगों से ग्रुप पे भी। एक तस्वीर लेके पार्टिसिपेट अटेंडेंस की जो अवेलेबल है ना, उनको ग्रुप पे शेयर कर दें जो अभी अवेलेबल है। ओके सर। क्या मुसीबत है यार, यहाँ क्यों नहीं रहे? सर मैं 1 मिनट के लिए माइक माइक जो है वो म्यूट कर रहा हूँ। जी जी। अरे यार तस्वीर नहीं खींच रही, कैसे करेंगे? प्रिंट स्क्रीन। अच्छा जी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए। मैंने ये लैब 5 की जो सिमुलेशन रिजल्ट्स हैं वो भी आप लोगों को दिखा दिए हैं। अपेयर हो रहे हैं रिजल्ट्स के मुताबिक, और इसमें वेरिएशन भी आप कर सकते हैं मुख्तलिफ रजिस्टर की वेरिएशन करने के नतीजे में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं रजिस्टर को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ तो उससे आउटपुट इसका तब्दील हो रहा है और आपके सामने नज़र आ रहा है। तो मैंने थोड़ी वेरिएशन करी तो देखें इम्पैक्ट उसका इस तरह से आ रहा है। ठीक
ठीक है, इसका फेज डिफरेंस भी हो जाता है और एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो इट्स अप टू यू कि आपकी अरेंजमेंट क्या रखना चाहते हैं, उसके मुताबिक इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट्स आपको जनरेट होंगे तो सामने आ रहे होंगे। तो मैंने इसका रिजल्ट आपसे सर शेयर भी कर दिया है। जी जी बोलें। सर ये क्लास ऑफ ईसीडी लैब अटेंडेंस के नाम से मैं सेंड कर रहा हूँ। जी जी सर या ग्रुप में। ठीक है। और ये लैब 5 हो गई मेरी। लैब अच्छा जी, तो थ्योरी यहाँ तक तो पूरी और सिमुलेशन रिजल्ट्स हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी थ्योरी की तरफ और उसे फुलफिल करते हैं। जो सर्किट था हमारा किस चीज़ की थ्योरी पे बेस करता है, तो हम इस पे आते हैं और फुलफिल करते हैं। कैस्कोड मेटल कैस्कोड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एम्पलीफायर की हम बात कर रहे थे। तो आपने अगर गौर किया हो तो हमने सिग्नल जो है वो स्लाइट लेवल का माइन्यूट दिया था। यहाँ पे माइन्यूट मतलब छोटा, 2 वोल्ट का दिया था, 2 वोल्ट, और उससे हमें सिग्नल बड़े लेवल का मिल रहा है और मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज के नतीजे में मिल रहा है। ठीक है, हम ये एम्पलीफिकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ देखें, टू डिज़ाइन एंड सिमुलेट द कैस्कोड कॉन्फ़िगरेशन कॉमन सोर्स या कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर एंड ऑब्जर्व इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ओवर 50 हर्ट्ज टू 2 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अच्छा, मैंने कितनी फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट किया है भाई? सर आपने करा है मैं शायद 1 पर है सर। 1 किलो हर्ट्ज। जी मैक्सिमम 2 मेगा हर्ट्ज है, तो मैं 1 मेगा हर्ट्ज पे करके दिखाता हूँ आपको साथ साथ, ताकि वो एक बात भी छोटी सी पूरी हो जाए। अच्छा, जब भी चेंज करें ना तो एक काम करा करें, सिमुलेशन को पहले स्टॉप किया करें, फिर यहाँ आके 1 मेगा करना है तो किलो से मेगा कर दें। ओके सर कर दें। सिमुलेशन स्टॉप आपने ऊपर से यहाँ से ही है। ठीक है। जी, ठीक है और सर। ये रन है, ये रन हो जाएगी और आउटपुट जनरेट ही नहीं हो रहा। क्या है यार। तो अब फर्दर नॉर्मलाइज करना पड़ेगा हमें। भाई क्या हो गया तो दोबारा रजिस्टर को छेड़ना पड़ेगा। हाँ, ये असल में कोई हतमी राय नहीं हो सकती कि रजिस्टर को ही छेड़ना पड़े। बहुत सारी चीज़ें छेड़नी पड़ेंगी यहाँ पे, तब जाके आउटपुट आएगा। बहरहाल कुछ रिजल्ट तो बन सर रहा है लेकिन। जी जी। हालांकि आ जाना चाहिए सर, हम खाली एक वैल्यूज ही तो चेंज कर रहे हैं, वो भी एसी सप्लाई की। नहीं, वजह ये नहीं है। वजह आपने गौर किया हो तो 1 मेगा हर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। मेगा तो वो हर्ट्ज 1 किलो हर्ट्ज। किलो से मेगा, मेगा का मतलब 10 to the power 6, मतलब यस द, सर। अ, डबल से डबल पावर। 10 लाख होता है ये। तो 10 लाख या शायद 1 लाख, 1 लाख नहीं, इससे होता है 10 लाख। 10 लाख के मुताबिक ये है 10 लाख। कि इतनी फ्रिक्वेंसी को डील करना ज़रा मुश्किल है ना, तो वो सिस्टम हैंग हो रहा है, इस पर सपोर्ट नहीं आ कर रहा। तो मेरे हिसाब से टेस्टिंग फेज़ में तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो हैवी ड्यूटी फ्रिक्वेंसी पे जाना मुनासिब नहीं रहेगा, तो मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने चलती हुई फ्रिक्वेंसी उसमें चेंज किया, अगर आप और करें तो एरर देता है वो। जी सर। तो ये ध्यान रखिएगा, चलती हुई सिमुलेशन पे चेंज नहीं करना चाहिए, स्टॉप करके फिर करना चाहिए। और वो एडजस्ट हो गया। अब हमें 1 किलो पे वापस लेकर आ गया हूँ मैं, तो मैं इसकी एडजस्टमेंट वापस कर दूंगा। अब ये याद रखना पड़ेगा कि भाई फ्रिक्वेंसी रखी कितनी थी। सही हो गया दोबारा। तो ये कैस्कोड मॉसफेट। सर जी, तो ये वेरिएशन इस पे वो भी करके देख सकते हैं हम स्पेक्ट्रम वाइज। तो और कोई सवाल किसी का है बिलाल साहब के अलावा तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, कैस्कोड is a two-stage amplifier composed of single ट्रांस-कंडक्टेंस एम्पलीफायर, यूजुअली अ कॉमन सोर्स या इमीटर स्टेज। अच्छा, हम इमीटर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बीजेटी में। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं आपको मॉसफेट यानी बीजेटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स करवाऊँ। तो मैं बीजेटी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बीजेटी इमीटर ओरिएंटेड होता है, जबकि सोर्स ओरिएंटेड जो है आपका मॉसफेट होता है, फॉलोड बाय द करंट फॉलोवर। तो जो आपका कॉमन सोर्स है वो करंट फॉलोवर एम्पलीफायर होता है।
और compared to the single stage amplifier stages, combination may have one or more of the following stages advantages: हायर इनपुट आउटपुट आइसोलेशन इसमें होती है, हायर इनपुट इम्पिडेंस होती है, हायर आउटपुट इम्पिडेंस, हायर गेन होता है इसका, और हायर बैंडविड्थ भी इसकी होती है। तो इसकी ये फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम कैस्कोड बेस मॉसफेट एम्पलीफायर को पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है जनाब? यस In सर। in modern circuit, cascode is often constructed from two transistors. बीजेटी से भी बन सकता है, यानी दो बीजेटी से मिलके बना लें कैस्कोड मॉड बीजेटी बेस एम्पलीफायर, या कैस्कोड एफईटी बेस ट्रांजिस्टर से भी आप बना सकते हैं विद वन ऑपरेटिंग एज कॉमन इमीटर या कॉमन सोर्स। तो हमने जो बनाया है मैं दिखा देता हूँ, कॉमन सोर्स या कॉमन इमीटर, तो वो देख के आपको आइडिया हो जाएगा। आप यहाँ देखें तो मैंने कॉमन किया हुआ है, कॉमन कॉमन सोर्स किया हुआ है मैंने, कॉमन सोर्स, ठीक है, सोर्स को कॉमन किया हुआ है। आप देखें तो यहाँ ना आउटपुट ले रहा हूँ और ना जी सप्लाई सर। दे रहा हूँ, तो मैंने इसे ग्राउंड किया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, और ये कॉमन सोर्स बेस है। कंटिन्यू करते हैं आगे जनाब। द कैस्कोड improve इनपुट आउटपुट आइसोलेशन रिवर्स ट्रांसमिशन एज देयर इज अ लेस डायरेक्ट कपलिंग फ्रॉम द सर आउटपुट टू इनपुट। जी सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर ये कह रहा था कि आपने ये कॉमन सोर्स लिया हुआ था, तो हम इसे अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम बीजेटी यूज कर रहे थे तो हम बोलते कॉमन एमिटर है ये। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही मैंने बात की थोड़ी देर पहले की थी, बिल्कुल सही है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द मिलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रे कपलिंग कैपेसिटेंस। अच्छा, मिलर इफेक्ट क्या होता है? मिलर इफेक्ट में ये होता है कि जो एम्पलीफायर होते हैं ना, उनमें कैपेसिटेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसे कहते हैं कपलिंग कैपेसिटिव इफेक्ट। उसके नतीजे में उससे नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो मिलर थ्योरम या मिलर सर्किट या मिलर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप अपना एम्पलीफायर इस सोफिस्टिकेटेड लेवल का बनाएं कि उसमें कैपेसिटर की वजह से कोई नॉइज़ ना आए, ये कैपेसिटिव इफेक्ट कम से कम हो, और कैपेसिटिव इफेक्ट नॉइज़ में अपना रोल प्ले ना करे। इस मकसद के लिए हम मिलर की सर्किट को, मिलर मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रे कपलिंग कैपेसिटी, स्ट्रे का मतलब क्या होता है? स्ट्रे का मतलब होता है भटके हुए, भटके हुए कहते हैं, जैसे वो बहरहाल स्ट्रे कपलिंग कैपेसिटेंस होता है उसको ख़त्म करना बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एंड दस कंट्रीब्यूट्स टू अ मच हायर बैंडविड्थ, और ये कंट्रीब्यूट कर सके ज़्यादा हाई बैंडविड्थ के सिग्नल को। तो उस मकसद के लिए हम मिलर की मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो अगर आप यहाँ गौर करें तो हमने दो ट्रांजिस्टर को एक साथ यूज़ किया है, मॉसफेट्स को, दो यस मॉसफेट सर। हैं, तो यस। यस सर। मल्टीप्लिकेटिव इम्पैक्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सर तो इसमें नॉइस नॉइस जो है वो कम होगी। इसको करेक्ट कर लें, कैपेसिटिव कपलिंग नॉइज। हाँ, कैपेसिटिंग कपलिंग नॉइस। Thus, Miller effect can be reduced by adding current buffer stage at the output of the amplifier। इन्होंने बताया कि मिलर इफेक्ट अगर आपको कम करना है, रिड्यूस करना है, मिलर इफेक्ट क्या है? मिलर ने ये बताया था कि जब आप ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसके एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो उसमें कपलिंग कैपेसिटर का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नॉइस क्रिएट होता है, और उस नॉइस को आपने कम करना होता है। तो उस मकसद के लिए अपने एम्पलीफायर को आप सीरीज़ के कनेक्शंस में लगाते हैं, जिससे आपका मिलर इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये है मिलर इफेक्ट। अभी हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है ओके ये, सर। अभी थ्योरी में इसका नंबर आएगा। सर अगर मैं कुछ इसे मैं बयान करूं तो कुछ इस तरीके का है कि हम कैपेसिटर जो है वो आगे पीछे मूव हुए हैं, आगे पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं, और हम इसको सीरीज वाइज जब तक जोड़ेंगे तब इसकी कपलिंग कैपेसिटेंस जो है वो कम, नॉइस जो है वो कम हो जाएगी, हम्म। और ये फिर प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगा, नहीं, ऐसा सीरीज नहीं, वाइज अगर हम इसको यूज करें। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है।
है कॉन्सेप्ट असल में ये कि जब हम एम्पलीफायर के अंदर लगाते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, तो कैपेसिटर जो लगे हुए होते हैं ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, तो ये वो जी जी। कैपेसिटर जो कि सोर्स को ट्रांजिस्टर से ज्वाइन करते हैं और आउटपुट को आपके ट्रांजिस्टर से ज्वाइन करते हैं, वो कहलाते हैं कपलिंग कैपेसिटर्स। तो इनके इफेक्ट की वजह से वो हो रहा होता है, क्या कहते हैं उसे, नॉइस कैपेसिटिव नॉइस बढ़ रही। नॉइस कह लें या कैपेसिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जो कि नॉइस का बायस बनता है। तो आप ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करते हैं कि आपके जो कैपेसिटिव कपलिंग इफेक्ट है, जो कि नॉइस का बायस बन रही है, उसे कम किया जा सकता है। ये इफेक्ट जो है कैपेसिटर की वजह से आता है, जो कि कम किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉसफेट्स की मदद से। ये कॉन्सेप्ट्स है जो बता रहा हूँ। ओके इन ओके प्रीवियस सर, समझ इन में आ गया। जी जनाब, तो इन previous labs we implemented common source amplifier and observe its frequency response, and in this lab we will implement cascade amplifier and observe its frequency response। तो cascaded amplifier हम कैसे कह रहे हैं इसको? cascaded का मतलब ये होता है दो amplifier या दो ट्रांजिस्टर जब आपके सीरीज में लगे हुए होते हैं, देखें अब यहाँ पे दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये कैस्केडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉसफेट कहलाती है, और इसे कैस्केडेड की वजह से कैस्कोड कहते हैं। कैस्कोड जो यहाँ ये बता रहा है, implemented amplifier and cascade amplifier and observe its frequency response। The metal oxide semiconductor, इसका नाम है कैस्कोड एम्पलीफायर। जब दो मॉसफेट एक एम्पलीफायर में सीरीज में लगे हुए होते हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम कैस्कोड एम्पलीफायर होता है। एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट टू फाइंड आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट रेजिस्टेंस एज शोन इन दिस फिगर। यहाँ तक कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए। ये तो नहीं इक्विवेलेंट सर। इक्विवेलेंट सर्किट है ये वाला। मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी सर्किट डायग्राम बनाई है और आउटपुट भी उससे जनरेट हो रहा है। एक मसला ये है कि IRF 640 मेरे पास वर्जन 12.0 का है। कुछ स्टूडेंट मजीद भी परफॉर्म कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, तो 2014 के वर्जन के अंदर IRF 640 है, लेकिन मेरे 2012 के वर्जन में 2012 के वर्जन में IRF 640 नहीं है। तो मैंने जो टेस्टिंग करी है ना, वो IRF 640 पे नहीं है, IRF 540 NS के ऊपर करी है, ठीक है, सीरीज में। तो क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें सिंबल और बाइसिंग एन टाइप पी टाइप चैनल सब देख कर इसे कॉन्फ़िगर करके लगाया है, तो मुझे सेम आउटपुट इससे मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस सर्किट में जो मेंशन है और मेरे सर्किट में फ़र्क ट्रांजिस्टर का है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वाइज मैंने चीज़ें चेक की हुई हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो मैं IRF 540 NS के ऊपर कर रहा हूँ, जबकि जो बताया गया ट्रांजिस्टर है वो IRF 640 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो जो सिमुलेशन करी हुई है अभी हमने, वो उसका रिजल्ट इसके साथ लगेगा, और ये सब वेरिएशन करनी है उसके मुताबिक, और देन ये फुलफिल करना है। तो आउटपुट आपका कितना आ रहा है, आउटपुट वोल्टेजेस जैसे आपने 50 हर्ट्ज दिए हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे आप। 50 हर्ट्ज दिए हैं, 50 हर्ट्ज अगर आप दे दें इसके ऊपर चेंज करके, तो फिर आउटपुट क्या आ रहा है एडजस्टमेंट करें और उसको निकालें। फिर एक आउटपुट वेव आपकी आएगी, इसको पढ़ के आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जैसे ये 200 माइक्रो वोल्ट पर डिवीजन है, तो डिवीजन के मुताबिक ये एक बॉक्स पे आ रहा है, तो फिर उसको आपको डिवाइड करना होगा, फिर आपको उससे वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। तो जी उससे ये टेबल फिल होगा जनाब, आउटपुट वोल्टेजेस के नतीजे में। इनपुट वोल्टेज आपने दे दिए, आउटपुट वोल्टेज उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये जो एम्पलीट्यूड है, यस सर। ये एम्पलीट्यूड है। तो इस वेव के मुताबिक आपको इसका एम्पलीट्यूड करना है और उसको निकालना है, और आपका ये कॉलम इस तरह से फिल हो जाएगा। गेन क्या होता है जी, आउटपुट वोल्टेज और डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। आपने कितने दिए हैं, 2 वोल्ट दिए हैं, तो आउटपुट गेन निकालने का फॉर्मूला है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो गेन का कॉलम ये फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रीडिंग मैनुअल की फिल होगी। अभी 1 मेगाहर्ट्ज से मैंने करके दिखाया भी था आपको आउटपुट, वो जी सर। एडजस्टमेंट के बाद होगा। उसके बाद फर्दर चीज़ें, मैक्सिमम गेन डीबी कितना होगा, ये सब चीज़ें फिल होंगी इसमें। ये हमने पहले लैब में भी देखी हैं, वो देख लीजिएगा, उससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ तक हमने जो ये जो सर्किट बनाया ना, इसका टास्क लगेगा ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ें क्रिटिकल, ये ग्राफ सारा मेंशन होगा यहाँ पे जो मैंने लगाया है, ये इसका ग्राफ बन रहा है वो लगाएंगे।
सर्किट की टास्क लेके लगाएंगे, लेकिन मेरा टास्क कॉपी करके मत लगाइएगा, अपना सिमुलेशन करके अपना रिजल्ट वो लगेगा सारा। तो ये लैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये लैब यहाँ पे एंड होती है। यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, हमारा लेस देन अ मिनट रह गया, सेशन एंड हो जाएगा फिर। नहीं सर, क्लियर है। तो यहाँ तक हमारी लैब 5 आज कंप्लीट हो जाती है, जो हमने कैस्कोड, मोड, बेस, मॉसफेट, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की लैब परफॉर्म करी। और ये